नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल से पूरा दिन की बारिश हो रही थी और आज भी सुबह बारिश थी, लेकिन अभी बारिश बंद हो गई है और काफ़ी अच्छी धूप निकली है। तो धूप निकली है तो इसलिए थोड़ा घूमने जा रहे हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि कल फुल डे बारिश थी और आज भी बारिश थी। तो उसके बाद यहाँ पर बारिश के बाद का नज़ारा कैसा है, कैसा दिखता है, तो आपको दिखाते हैं। और काफ़ी अच्छी धूप है और कल पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकला गया क्योंकि पूरे दिन बारिश थी। तो आज काफ़ी अच्छी धूप है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और घूमने का मन भी हो रहा है। तो अभी थोड़ा घूमने निकली हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि बारिश के बाद का नज़ारा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बारिश के बाद का सीन। ऐसा है कुछ कि लगभग 24 घंटे की बारिश होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आप इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बारिश होने के बाद पानी यहाँ नहीं रुकता है, पानी साथ साथ में निकलता रहता है। और बारिश होने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। सड़कें पहले की तरह बिल्कुल सूख गई है और चलना बिल्कुल आसान है। तो कुछ ऐसा सिस्टम रहता है यहाँ पर बारिश होने के बाद। ये देखिए, आपको कहीं भी ऐसे कीचड़ या पानी रुका हुआ नहीं मिलेगा, या कोई सड़कें टूटना या गड्ढे, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लीन है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है बारिश के बाद। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, इतनी अच्छी धूप में इतने सुंदर फूल दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा है कुछ, ये देखिए। अभी मैं जा रही हूँ आगे, देखते हैं आज कौन सी गली में जाते हैं घूमने के लिए। और हवा चल रही है, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है। और ये देखिए कितना ज़्यादा हरा हरा दिख रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और हरियाली पर यहाँ पर तो है ही बहुत ज़्यादा, आपको हर जगह हरा ही हरा दिखेगा। घर से ज़्यादा तो यहाँ पे पेड़ दिखते हैं, हरियाली ज़्यादा दिखती है। ऐसा कुछ नज़ारा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर घर है, कितने अच्छे से मेंटेन किया है, ऐसे कितने अच्छे से मेंटेन किया। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पौधों को, हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं और काफ़ी साफ़ सफाई रखते हैं। बिल्कुल भी कचरा नहीं खिलने देते हैं। वैसे भी यहाँ पे रोड पे कोई कचरा फेंकता भी नहीं है, और ये काफ़ी साफ़ सफाई करते हैं। ये नज़ारा देखिए कितने अच्छा है, कितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा पार्क बना रखा है घर के अंदर ही, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए ऐसा कुछ सीन है आज का। और ये देखिए कितनी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है, जैसे देखते ही रहो बस इनको। काफ़ी सुंदर सीन है। चलो इस गली में चल के देखते हैं आज। देखिए इस गली में तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर घर है और काफ़ी साफ़ रोड है, काफ़ी सुंदर रोड है। तो दोस्तों ये गली तो बंद है, वापस निकलना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं। और आप आज तो हवा भी नहीं चल रही है यहाँ पर। इस रोड पर दोस्तों सड़क क्रॉस करने के लिए मुझे थोड़े से व्हीकल देखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियन नहीं बना हुआ है, इस एरिया में नहीं बना हुआ है। तो अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है कि व्हीकल जैसे मुझे कम आते जाते दिखाएंगे देंगे तभी मैं रोड क्रॉस करूँगी। इस एरिया में तो मैं पहली बार आई हूँ। वैसे घर से सीधी सीधी रोड है, रास्ता नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता रही थी कि हवा थोड़ी बहुत चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है। तो कल तो बारिश थी बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश के साथ बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी और अभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। चलो अभी तो सर्दी का मौसम है, आप बोल सकते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं चलेगी, लेकिन यहाँ पर गर्मियों में भी हीट वेव नहीं चलती है। यहाँ पे उस टाइम भी लगभग मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है न्यूजीलैंड में। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि
न्यूजीलैंड चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। और अभी हम इस रोड पे थोड़ा घूमने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नई रोड है। मैं इस पर गाड़ी में तो आती रहती हूँ, लेकिन पैदल चलकर पहली बार आ रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए यहाँ के घर कितने सुंदर बने हुए हैं। ये देखिए ऐसा कुछ व्यू, ऐसा कुछ नज़ारा है। तो अभी दोस्तों इधर ठीक ही घूम लिए हैं, अभी वापस जा रही हूँ और एक पार्क में जाके बैठते हैं। अभी तो दोस्तों मैं जैसे सीधा सीधा आई हूँ, मुझे पता है कि घर का रास्ता इधर है। अगर मैं किसी गली में चली जाऊँ और मैं भूल जाऊँ कि मैं किधर से आई हूँ, तो इधर ये है कि आप अपने घर का एड्रेस मैप पर लगा के और मैप स्टार्ट करके आराम से चल के आ सकते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप पैदल चले जाओ, चाहे आप गाड़ी में चले जाओ, तो अपने मैप पर अपना घर का एड्रेस लगा के आराम से अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि आपको ये नहीं पूछना पड़ता है कि ये गली कहाँ है, ये एरिया कहाँ है, ये मोहल्ला कहाँ है, कि हमें वहाँ जाना है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हर घर का एड्रेस फिक्स होता है, हर घर का एड्रेस बिल्कुल लिखा होता है और आप मैप लगा के अपने घर में आराम से जा सकते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और अभी आपको चलते चलते दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बारिश के बाद कुछ ऐसा सीन है, कहीं भी आपको कीचड़ वगैरह या ऐसे पेड़ पौधे गिरे हुए नहीं दिखाई देंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान होता है तो यहाँ भी गिरते हैं पेड़, ऐसा नहीं है, पर लगभग सेफ़ रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसे लगता है जैसे कोई हिमाचल के इलाके में आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हमें ऐसा एरिया तो हिमाचल या कोई हिल स्टेशन पर देखने को मिलता है, पर न्यूजीलैंड तो पूरा ही ऐसा है, आप कहीं भी चले जाओ। हम लगभग एरिया में जाते रहते हैं तो लगभग ऐसा ही व्यू रहता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितनी अच्छी हरियाली है, कितनी साफ़ रोड है। और अभी भी पानी यहाँ पर ऐसे निकल रहा है, पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है, पर पानी ऐसे साइडों में निकल जाता है, रोड पर इकट्ठा नहीं होता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के। और ये देखिए घर कितने सुंदर है और कितने अच्छे से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कितने अच्छे से इनको सभी को मेंटेन किया गया है। तो ये अपने पेड़ पौधों की, घास की, हर चीज़ की कटिंग करते रहते हैं और अच्छे से मेंटेन रखते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर घर है। और बारिश के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का अभी ऐसा दिख रहा है बारिश के बाद। तो आप बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो आज घूमकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी धूप है। तो अभी दोस्तों एक पार्क के पास आ गई हूँ, जिस पार्क में मैं आती रहती हूँ और बच्चे भी खेलने आते हैं, क्योंकि घर के पास है काफ़ी ये पार्क। तो अभी दिखाती हूँ आपको ये पार्क, कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी आपको ये लगेगा नहीं कि इस पार्क में बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये कुछ ऐसा बनाया जाता है। जब पार्क बनाए जाते हैं तो पहले से ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि पानी बिल्कुल भी पार्क में ना रुके। तो ये देखिए ये पार्क है और कितना नीचे ये पार्क काफ़ी ढलान में है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पार्क काफ़ी नीचे है, देखो फिर भी यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं रुका हुआ है, जैसे लगता है बारिश हुई नहीं है। और लगभग 24 घंटों से बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, फिर भी यहाँ पर पानी नहीं रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई रोड पर या पार्क में कहीं भी पानी नहीं रुका हुआ है। तो ऐसा सीन है ये। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, कितना सुंदर सीन है। बस लोग देखने को तो नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, सोशल लाइफ नहीं है। और आपको जल्दी से यहाँ पर कोई लोग फिरते हुए नहीं मिलेंगे। बाकी रहने के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी हरियाली है, कितना सुंदर सीन है, ऐसे लगता है यहाँ पर घूमते ही रहें। और काफ़ी पक्षी भी आए हुए हैं, पर अभी मैं जैसे जा रही हूँ उड़ रहे हैं साथ साथ में। ये देखिए कितना
अच्छा लग रहा है, कितना हरा हरा लग रहा है। तो अभी धूप में जाकर थोड़ा धूप में बैठते हैं, बेंच पर जाकर। बेंच लगे हुए हैं पार्क के पास, वहाँ बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है, तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। पूरी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 53-54 लाख है, तो इतने सोशल लाइफ कहाँ पर मिलेगी। और जिस सबर्ब में रहते हैं वहाँ पर थोड़ी कम है। अगर आप सिटी में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पर आपको लोग काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलते। क्योंकि हम इंडिया से आए होते हैं तो हमें सोशल लाइफ की आदत होती है, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं या यहाँ पर लंबे टाइम से रह रहे हैं उनको ये फील नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने यही लाइफ देखी है। पर हम लोग इंडिया से आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है कि यहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है, हमें अकेलापन ज़्यादा लगता है। और ये बात सही है, क्योंकि हमने 2 कंट्रियों की लाइफ देख ली है, इंडिया की देख ली है, अब इस कंट्री की लाइफ देख रहे हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए तो हमें ये लाइफ बहुत ज़्यादा अलग लगेगी। सोशल लाइफ नहीं लगेगी, अकेलापन लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसा फील नहीं होता है, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। उनको ऐसे एरिया में शांति में रहना, पीसफुल लाइफ पसंद है। पर ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमें इस लाइफ की आदत नहीं है, हमें सोशल लाइफ की आदत है। और जैसे हम मैरिज में जाना, फेस्टिवल फुल एंजॉय करना, फुल शोर शराबा, हमें वैसी लाइफ की आदत होती है। लेकिन यहाँ की लाइफ ऐसी नहीं है, तो इसलिए हमें काफ़ी अलग लगती है लाइफ, और इसलिए हमें थोड़ा अकेलापन लगता है। लेकिन बाकी यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का हरियाली बहुत ज़्यादा है, शांति बहुत ज़्यादा है, और अच्छे पार्क बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है यहाँ। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा सीन है। अगर ऐसी चीज़ हमें मिल जाए हमारे घर के आसपास, तो हम तो लगता है बहुत लोग इकट्ठे होके अच्छी पिकनिक बनाने आए, अच्छा टाइम स्पेंड करने आए। पर हाँ, यहाँ पर भी कई लोग आते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही अभी तक, क्योंकि हमें शायद टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। काफ़ी पुराना पेड़ है का, इसकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, और इसकी जड़ें कितनी लंबी है, और काफ़ी पुराना पेड़ है। ये देखिए काफ़ी घना पेड़ है। इस तरह यहाँ पे काफ़ी पुराने बड़े बड़े पेड़ है, ये देखिए। तो ये देखिए पार्क के पास में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है, और कितने घने काफ़ी पुराने पेड़ है। ये देखिए ऐसा कुछ सीन है, काफ़ी पत्ते गिरे पड़े हैं, क्योंकि अभी पतझड़ लगभग ख़त्म हो गया है, और अभी नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये देखिए दोस्तों, बारिश का पानी इस तरह से यहाँ पर जाता है, और अभी इसके ऊपर पत्ते आए हैं। तो अभी मैंने भी देखा है कि यहाँ पर पत्तों को हटाने के लिए आए हुए हैं। तो मेन रोड पर आ गई हूँ, और ये देखिए काफ़ी बिजी रोड है ये, और इस रोड पर पेट्रोल पंप भी है। और ये देखिए डस्टबिन बाहर रखे हुए हैं, तो लोग अपने घरों के डस्टबिन बाहर रख देते हैं। जिस दिन डस्टबिन डे होता है, डस्टबिन उठाना होता है, तो ऐसे डस्टबिन रख देते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, दोनों साइड में घर बने हुए हैं, और बीच में मेन रोड है, काफ़ी बिजी रोड है। और ये देखिए यहाँ का सीन देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए। और ये देखिए कितने सुंदर फूलों के पत्ते नीचे गिरे पड़े हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है अभी का। गाड़ियाँ आ जा रही है, तो कितनी अच्छे से घास कटिंग की गई है। अभी अभी लगता है यहाँ पर घास कटिंग की गई है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये देखिए घरों के बाहर कितनी अच्छी हरियाली है, और कितना सुंदर लग रहा है, कितनी साफ रोड है। कि दोस्तों ये घर थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है, पर इसका व्यू कितना अच्छा आ रहा है, कितना सुंदर घर बना हुआ है। घर यहाँ पर बहुत सुंदर है दोस्तों, और व्यू तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और ये सब हरियाली की वजह से है कि यहाँ पे
ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है और इन सबको अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। तो सुंदरता की सबसे बड़ी वजह ये भी है यहाँ की। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर से इनको मेंटेन किया गया है, वेल मेंटेड है ये सब। तो ये देखिए दोस्तों ये चैम्बर यहाँ पर बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। तभी मैंने देखा था यहाँ पर एक काउंसिल वाली गाड़ी थी और यहाँ पर काफ़ी पत्ते जमा हो गए थे बारिश के कारण, हवा के कारण, तो उसको अच्छे से साफ़ कर दिया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे कचरा को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, जल्दी से जल्दी साफ़ कर देते हैं ताकि पानी रोड पर ना आ जाए, इकट्ठा ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है। बीच बीच में मुझे तो यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे शूट कर रही हूँ। तो अभी मैंने देखा है बारिश होने के बाद, जैसे कल बारिश थी, अभी बारिश रुकी है, मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर काउंसिल वाली गाड़ी आई है, 2 वर्कर आए हैं, तो वो जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं भी किसी चैम्बर के पास या किसी ड्रेन के पास बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा ना हो गया हो। मतलब जैसे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं बारिश में, तो वो उनको जगह जगह साफ़ कर रहे हैं ताकि अगर वापस बारिश आए तो पानी सड़कों पर इकट्ठा ना होए। तो इस तरह का यहाँ पर सिस्टम है। तो ये जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को देखते हैं और सेफ्टी काफ़ी है यहाँ पर कि जल्दी से जल्दी सफाई करते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं। और अभी लगभग ये सभी रोड पर सभी जगह देखेंगे कि कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर चैम्बर के पास या ड्रेन के पास बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया, पत्ते इकट्ठे हो गए, तो उनको अच्छे से साफ़ कर देंगे और कहीं भी ब्लॉकेज ना हो। तो ये चीज़ ये देखते रहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, यहाँ का सिस्टम ये कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी तो घूम आए हैं दोस्तों और अभी घर पर जा रहे हैं। तो आपको ये जानकारी या आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताना। और आज के ब्लॉग में इतना ही।